के पास आने पर कितना खतरा? नई रिसर्च में हुआ खुलासा। वैज्ञानिकों ने 3 श्रेणियां बनाकर की शोध। संपर्क में आए सभी लोगों को नहीं खतरा। कोरोना से आज पूरी दुनिया जूझ रही है। वैज्ञानिकों द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि इसका तोड़ निकाला जाए, लेकिन अभी तक हाथ फिलहाल खाली हैं। वहीं लोग इस बात से भी डर रहे हैं कि कहीं वो किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में जाने अनजाने में ना आ जाएं। लेकिन कोरोना वायरस पीड़ितों के संपर्क में आने वालों को संक्रमण का खतरा कितना अधिक है, इस पर अध्ययन पहली बार सामने आया है। इससे पता चलता है कि सबसे ज्यादा खतरा घर में साथ रहने वाले, भोजन करने और सफर करने वालों को ही हो सकता है। दूसरा, नजदीकी संपर्क में आए सभी लोगों को संक्रमण की आशंका नहीं है। संक्रमितों के संपर्क पर जांच। ये दावा लासेंट में प्रकाशित एक शोध में किया गया है। कहा जा रहा है कि ये शोध चीन के शेनजेन स्थित सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच किया और इस दौरान शेनजेन में कोरोना के केस सामने आए थे। यहाँ कोरोना के 391 संक्रमित मामले पाए गए थे और इन्होंने संक्रमित लोगों के नजदीकी संपर्कों की सूची बनाई और फिर इसी सूची पर जांच की गई। श्रेणियों में हुई जांच। सीडीसी यानी कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने शोध के दौरान कोरोना संक्रमितों के नजदीकी संपर्क में आए लोगों को 3 श्रेणियों में रखा, जिन पर उन्होंने पूरी रिसर्च की। सीडीसी के मुताबिक पहली श्रेणी में वे लोग रखे गए जो संक्रमित व्यक्ति के साथ घर में रहते थे। दूसरी श्रेणी में वे लोग रखे गए जो नजदीकी संपर्क में थे, जिन्होंने संक्रमित व्यक्ति के साथ यात्रा की। जबकि तीसरी श्रेणी में ऐसे लोग जिन्होंने संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन किया और फिर इन्हीं 3 श्रेणियों पर जांच हुई। हर श्रेणी में दर अलग अलग। सीडीसी के अनुसार 686 ऐसे नजदीकी संपर्क थे जो संक्रमितों के साथ एक घर में रहते थे। इनमें से 77 व्यक्ति यानी कि 11.2% लोग संक्रमित निकले। 318 व्यक्ति जो यात्रा के दौरान संपर्क में आए थे, उनमें से 18 यानी कि 5.7% कोरोना पॉजिटिव निकले। साथ ही भोजन करने वाले 707 में से 61 लोगों में कोविड संक्रमण पाया गया, यानी 8.6% लोग इस दौरान संक्रमित हुए। इन तीनों श्रेणियों के संक्रमण की दर को मिला लिया जाए तो 25.5% के करीब होती है। कोरोना को लेकर जिस प्रकार भय का माहौल है, उससे ये आंकड़े राहत देते हैं, लेकिन विश्व के हर हिस्से में ये दर अलग अलग यानी इससे कम या ज्यादा हो सकती है। वैज्ञानिकों की राय। इस रिपोर्ट के आने के बाद भी वैज्ञानिकों की राय अलग अलग है। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में कम्युनिटी विभाग के निदेशक डॉक्टर जुगल किशोर ने कहा है कि ये ठीक है कि साथ रहने वालों में संक्रमण की दर सर्वाधिक है, लेकिन इसमें कई और कारक भी काम करते हैं। मसलन एक घर में लोग कितनी जगह में रहते हैं या कितनी संख्या में रहते हैं। उन लोगों को पहले से कोई बीमारी तो नहीं, उनमें ज्यादा आयु के लोग तो नहीं। दूसरा, घर के भीतर किसी बीमारी की 11.2% संक्रमण दर भी ज्यादा ही है। कोरोना के लक्षण। कोरोना के लक्षण को लेकर ज्यादातर अपडेट लगातार आ रही है, क्योंकि रिपोर्ट्स कहती हैं कि कोरोना अपना रूप बदल रहा है, लेकिन फिर भी बुखार, सूखी खांसी, थकान, कमजोरी और सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द और नींद से जागने पर भ्रम की स्थिति आदि को संक्रमण का स्पष्ट संकेत माना गया है। इसके अलावा खराश, सिरदर्दी, कंपकंपी, मांसपेशियों में तनाव और मुंह का स्वाद बिगड़ने या सूंघने की क्षमता जैसे लक्षण भी हाल में शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही पैर में घाव हो जाना भी कोरोना का ही लक्षण है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स टीवी।